फतेहपुर में उपचुनाव है। चुनाव में देखा है कि एक गुट भी तैयार है भाजपा के लिए, तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा जी, इसके बारे में बताइए। चुनाव में आज नॉमिनेशन किया है बलदेव ठाकुर जी ने, माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी और इस एरिए के सभी मंत्री विधायक जिनकी ड्यूटियां लगी हैं वो आज उपस्थित थे। तो आज नॉमिनेशन के बाद अभी हम लोगों ने योजना बनाई है, उस योजना के हिसाब से प्रत्याशी के टूर बन रहे हैं और उसके साथ साथ सीनियर लीडर्स कुछ दिनों के बाद फिर से जहां टूर करेंगे। एक दिन मुख्यमंत्री जी भी जहां के लिए देंगे और अन्य लीडर्स का प्रोग्राम जहां जहां कार्यकर्ता बताएंगे हमें, उन लीडर्स को लेकर के भी हम लोग आएंगे और तमाम कार्यकर्ता बूथ स्तर के ऊपर काम करें, बूथ को संभाल करके रखें और बूथ में पार्टी की नीतियों को और नेताओं के कामों को वहाँ पर पहुँचाएँ। वो चाहे केंद्र सरकार के काम है चाहे प्रदेश सरकार के काम है, तो उसके लिए सब लोगों की जिम्मेवारियां लगी हैं। और जहां तक आपका कहना है कि ग्रुपिज्म की बात, आपने आज देखा होगा पूरा मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और अभी भी मीटिंग में हमारे साथी हैं सारे, और उनको जिम्मेवारियां भी दी गई हैं। ठीक है, जिस समय टिकट में 4-5 लोग मांगते हैं, किसी एक व्यक्ति को मिलता है, 2-4-5 दिन उसमें थोड़ी बहुत निराशा एक समर्थकों में, दूसरे समर्थक में रहती है, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिला है ऐसा सोच करके फिर सब कार्यकर्ता बाद में लगते हैं। जो उपचुनाव है इसमें सब कार्यकर्ता लगेंगे, हर बूथ के ऊपर जिम्मेवारी संभालेंगे, पार्टी के नेता भी आएंगे, विधायकगण भी आएंगे। तो हम लोग इस चुनाव को जीतें उसकी रणनीति के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। कांग्रेस के पास परिवारवाद के सिवाय पूरे देश के अंदर भी कुछ नहीं, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी 35 वर्षों के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मौका मिला था कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको टिकट मिले जो कार्यकर्ता हो, लेकिन उन्होंने फिर से परिवारवाद के बीच ही गए हैं, परिवार के बीच ही दोबारा गए हैं। और कांग्रेस एक तरफ बेरोजगारी की बात करती है, दूसरी तरफ जो व्यक्ति रोजगार में लगा था उसका रोजगार छुड़ा करके दूसरा रोजगार दिला रहे हैं। तो किसी और कार्यकर्ताओं को भी रोजगार दे सकते थे, वो किसी और कार्यकर्ताओं को सेवा का मौका दे सकते थे। जो पठानिया जी के पुत्र हैं भवानी सिंह जी, वो तो स्वयं नौकरी लगे हुए थे, उनकी नौकरी ज़बरदस्ती छुड़ाई गई है, क्योंकि कांग्रेस के पास नीतियाँ नहीं होती हैं, इसलिए उनको परिवारों से नेता चाहिए होते हैं ताकि पहले पहचान हो। तो पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये भी एक मुद्दा है कि क्या कांग्रेस के पास 35 सालों के बाद कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो इस लायक हो कि वो चुनाव लड़ सके? क्या उनके पास कोई नीति नहीं है? तो ये प्रमुख मुद्दा है। इसी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद को लेकर के हम लोग चले हुए हैं, तो उसी नीति के ऊपर जहाँ का चुनाव भी हम लोग लड़ेंगे। सत्य जी, आपने बोला कि जहाँ जो है सभी पार्टी वाले एकजुट हैं, पर सीएम के कार्यक्रम में देखा गया कि परमार जी ने दूरी बनाए रखी, तो इसके बारे में क्या है? परमार जी आज मुख्यमंत्री जी के साथ शिमला गए हैं, जुब्बल कोटखाई में नॉमिनेशन के लिए गए हैं। बीजेपी ऑफिस में परमार जी थे, वहाँ उनसे मिलना हुआ और उसके बाद उन्हें लेकर के वो शिमला गए हैं। कुछ दिनों के बाद आपको परमार जी भी जहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे।